हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल में सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस प्रतिदिन आते रहते हैं एवं करंट अफेयर के न्यू वीडियोस की पूरी जानकारी दी जाती है। इसी तरह से सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का विषय है अम्फान चक्रवाती तूफान के विषय में, जो कि उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में तबाही लाने वाला है। यह अम्फान तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। पहले से ही कोरोना से जूझ रहे उड़ीसा सरकार के सामने एक भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। भारत के पूर्वी छोर में स्थित बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। अक्टूबर 1999 में यह पहली बार है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक जा सकती है। हवा की रफ्तार जब 220 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक 20 मई की शाम को बंगाल एवं बांग्लादेश के हथिया द्वीप तक पहुंचते पहुंचते इसकी गति कुछ कम हो जाएगी। आईएमडी के निर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते समय तूफान की गति कुछ कम हो जाएगी और फिर दोबारा से यह बहुत खतरनाक तूफान बन जाएगा। तट तक पहुंचते पहुंचते इस साइक्लोन की स्पीड 150 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। इसके बावजूद तटीय उड़ीसा के 12 जिलों में अम्फान के कारण मंगलवार से भारी वर्षा एवं तेज हवाएं चलने की आशंकाएं हैं। भुवनेश्वर मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास ने बताया है कि तूफान के प्रभाव से मंगलवार शाम से उत्तरी उड़ीसा के 5 जिले केंद्रपाड़ा, गंजम जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज में भारी बारिश होने की आशंकाएं हैं और यहां पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो कि 20 तारीख तक और तेज होने की संभावनाएं हैं। 20 मई को इन जिलों में हवाओं की गति 110 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक जा सकती है। तूफान से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने व्यापक तैयारी कर ली है। यहां पर उड़ीसा सरकार ने NDRF की 12 टीमें और ODRF की 20 टीमें संभावित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दी हैं। NDRF के महानिर्देशक सत्यनारायण प्रधान ने बताया है कि 8 टीमें और तैयार की गई हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर यहां से रवाना की जाएंगी। राज्य के विशिष्ट राहत अध्यक्ष प्रदीप जैना ने कहा है कि तट के किनारे रहने वालों को मंगलवार की सुबह से सेफ प्लेस में पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए उड़ीसा तट पर बने 600 साइक्लोन सेंटर मौजूद हैं। इसके अलावा 7000 पक्के मकान भी तैयार कराए गए हैं। इसमें 11 लाख से लेकर 12 लाख व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उनका कहना है कि सभी जिलों के कलेक्टरों को इससे निपटने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, राशन पानी एवं जरूरत की सारी सामग्री को तैयार कर दिया गया है। जेना ने बताया कि यह तूफान गर्मी के समय में उठा है तो यहाँ पर बाढ़ आने की आशंकाएं बहुत कम हैं। बाढ़ नहीं आएगी। उड़ीसा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि चक्रवात की मार उन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर में सबसे ज्यादा है, जो कि पहले से कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। बालासोर के कलेक्टर ने एक फरमान भी जारी किया है कि तूफान के प्रकोप खत्म होने तक किसी भी प्रकार के बाहरी आदमी को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तूफान के कारण प्रवासी श्रमिकों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी राज्य सरकार के आग्रह पर 20 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से लगातार खतरनाक होते जा रहे अम्फान तूफान से निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्य के तटीय इलाके में
बुलबुल तूफान से अभी उभर ही नहीं पाए थे कि उनके सामने एक अम्फान नाम का नया चक्रवात मंडरा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने इससे निपटने की तैयारी का दावा तो किया है, लेकिन सुंदरवन के इलाके में आइला तूफान के समय बांधों को नुकसान पहुंचा था, वे इलाके द्वीपों की चिंता बढ़ा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को अम्फान से निपटने के लिए चीजों का जायजा लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करके इससे निपटने की तैयारी की समीक्षा की है। तटीय इलाके में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। निचले स्थानों से लोगों को शेल्टर होम तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए राहत सामग्री एवं जरूरत की चीजें भी तैयार की जा रही हैं। सरकार ने चक्रवात पर नजर रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हर बार तूफान के आने के समय निचले इलाकों के लोगों को शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाता है, परंतु इस बार कोरोना वायरस की वजह से लोग वहां जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। उनके सामने एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर अम्फान तूफान से अन्य राज्यों को भी सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया है कि अम्फान के कारण अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। मछुआरों को सलाह दी है कि वे 24 घंटे तक बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने ना जाएं। इससे निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी की है। पश्चिम बंगाल तट में अम्फान चक्रवाती तूफान 195 किलोमीटर की रफ्तार से 20 मई की शाम को पहुंचेगा। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान एवं पश्चिमी यूपी का मौसम भी बिगड़ सकता है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी गई है। बिहार में अधिक बारिश होने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे सबसे ज्यादा अहम होंगे अम्फान तूफान को लेकर। इस स्थिति में देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कदम उठाती हैं। मैं इसी तरह से तत्कालीन मुद्दों पर जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।